नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी जो कि है क्लास 8th से। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड जो कि है संसाधन और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो चलिए देखते हैं इन दोनों चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलते हैं उन सभी को। और इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना टेस्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कितना स्कोर यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। देखिए, संसाधन को निर्धारित कौन नहीं करता है, चार विकल्प हैं, उपयोगिता, मूल्य, मात्रा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मात्रा होती है ये संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो यहाँ पर हमें पहचानना है कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा है और कुछ यहाँ पर प्राकृतिक हैं। तो देखिए, कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कैंसर उपचार की औषधियाँ हैं ये मानव निर्मित संसाधन है और बाकी अन्य जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन को पूरा कीजिए, जैव संसाधन रिक्त स्थान होते हैं। तो जैव संसाधन रिक्त स्थान होते हैं, तो नाम से स्पष्ट है जैव संसाधन का मतलब है जीव जंतुओं के द्वारा उत्पन्न संसाधन, उन्हीं को हम कहते हैं जैव संसाधन। तो ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो मानव निर्मित जो संसाधन नहीं है, देखिए वायु, कपड़ा, भवन, मशीनें। तो वायु जो है ये प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कपड़ा, भवन, मशीनें जो हैं ये मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस स्थान पर पवन फार्मों से पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। चेन्नई, नागरकोइल, कोयम्बटूर या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नागरकोइल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जम्मू कश्मीर में किस स्थान पर यूरेनियम पाया जाता है। जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस स्थान पर यूरेनियम पाया जाता है वो है लद्दाख। ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के रूर प्रदेश में कौन सा वास्तविक संसाधन पाया जाता है। कोयला, काली मिट्टी, तांबा या फिर डी है खनिज तेल। तो यहाँ पर पाया जाता है कोयला। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लौह अयस्क किस संसाधन का उदाहरण है। सर्वव्यापक, स्थानिक, वास्तविक या डी है मानव निर्मित। तो यहाँ पर लौह अयस्क जो है ये एक स्थानिक संसाधन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी होगा यहाँ हमारा सही उत्तर। देखिए, स्थानिक का मतलब क्या है, कुछ विशेष क्षेत्रों में ही ये पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से संसाधन सतत पोषणीय है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, अजैव, संभाव्य। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीकरणीय। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोहे का ज्ञात भंडार कितना है। 2000 करोड़ टन, 2050 करोड़ टन, 2080 करोड़ टन या फिर 2070 करोड़ टन। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2080 करोड़ टन। ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह जनजाति कौन सी है जो अभी भी खाद्य पदार्थों के बिना प्रसंस्करण किए खाती है। अफ्रीका की पिग्मी जनजाति या फिर उत्तर पूर्वी भारत की समोना जनजाति, अमेरिका की पॉली जनजाति या फिर डी है उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका की पिग्मी जनजाति। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं। तो देखिए, जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं वो प्राकृतिक, स्थानिक, सर्वव्यापक या संभाव्य
तो उन संसाधनों को हम कहते हैं स्थानिक संसाधन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए ऐसे संसाधन जो होते हैं वो कहलाते हैं वास्तविक संसाधन। तो ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए करेक्ट होगा। वास्तविक संसाधन कहते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भूमि है? 40%, 30%, 70% या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 30%। 30% भाग जो होगा ये भूपृष्ठ का क्षेत्रफल है जहाँ पर भूमि है। बाकी 70% क्या है, पानी से ढका हुआ है, और बाकी 30% भूमि है। तो उसी उत्तर से हम इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भूमि के 30% भूभाग पर ही संसार की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो देखिए जो भूमि का 30% भाग है उस पर संसार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पर आ जाता है उत्तर 90%, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितने वर्षों पहले जीवन आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ था? तो देखिए जो जीवन का आरंभ है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये हुआ था 3.5 अरब वर्ष पहले। ऑप्शन ए जो होगा ये सही उत्तर होगा, और ये जीवन महासागरों में प्रारंभ हुआ था। अब देखिए 3.5 अरब का मतलब है 350 करोड़ वर्ष पहले। इस प्रकार से भी विकल्प हो सकता है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? 2.7%, 2.5%, 2.3%, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा 2.7% भाग जो है वो अलवणीय जल के रूप में मौजूद है। अब देखिए अलवणीय का मतलब है कि जो खारा नहीं है। अब वो चाहे बर्फ के रूप में हो, है ना, तो बर्फ के रूप में भी पानी जमा है। तो पीने योग्य यदि पानी की बात करें तो पृथ्वी भूभाग पर पीने योग्य जल कितना है? तो वो सिर्फ 1% है। बाकी जो बर्फ के रूप में, इनके रूप में वो 2.7% हो जाता है कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, पशुओं की कितनी जातियां जो है रक्षित की गई? 28,000, 5,000, 25,000 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 28,000। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, वालों की जगह पर ढालों हैं। रक्षक मेखला उत्तर, या वैदिक कृषि, या फिर मल्चिंग, या वृक्षारोपण। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है वैदिक कृषि, ऑप्शन बी। चलिए इसे तीव्र जो ढालों वाली जो होती है मृदा, वहाँ पर उसके अपरदन को रोकने के लिए वैदिक कृषि अपनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चट्टान मलबे आदि का नीचे की ओर खिसकना क्या कहलाता है? तो चट्टान मलबे आदि का जो नीचे खिसकना है इसे निश्चित रूप से हम जानते हैं, इसे भूस्खलन के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन सी होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भू निम्नीकरण का क्या अर्थ है? भूमि का निम्न स्तर, भूमि का अनुचित उपयोग स्तर, उत्तर, या फिर भूमि की गुणवत्ता में कमी आना, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भूमि की गुणवत्ता में कमी आना, इसी को हम कहते हैं भू निम्नीकरण। ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वृक्षों को कतार में लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्चिंग, वैदिक कृषि, रक्षक मेखला, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो हो जाता है रक्षक मेखला। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, या फिर शनि? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है पृथ्वी, ऑप्शन ए।
तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।